आज हम जानेंगे नार्सिसिस्टिक परिवार में पहले बच्चे की भूमिका, जिसे फर्स्ट बॉर्न कहा जाता है, मनोविज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। हालांकि किसी भी बच्चे की भूमिका उसके स्वभाव और माता पिता की जरूरतों पर निर्भर करती है, लेकिन पहले बच्चे को अक्सर संरचनात्मक रूप से स्ट्रक्चरली एक विशेष भूमिका निभाने के लिए धकेला जाता है। ये भूमिका अक्सर गोल्डन चाइल्ड या देखभाल करने वाला जिम्मेदार बच्चा, केयरटेकर, रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड की होती है। यहाँ फर्स्ट बॉर्न की भूमिका और उसके प्रभाव दिए गए हैं। 1. जिम्मेदारी का बोझ, द बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला बच्चा होने के नाते माता पिता को अक्सर उससे अधिक उम्मीदें होती हैं। आत्ममुग्ध परिवार में ये दबाव बहुत बढ़ जाता है। छोटे वयस्क, लिटिल एडल्ट, पहले बच्चे से अक्सर अपनी उम्र से ज्यादा जिम्मेदारियां लेने की अपेक्षा की जाती है। वो छोटे भाई बहनों के लिए दूसरा माता पिता, सरेगेट पेरेंट बन जाता है और घर में स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करता है। देखभाल करने वाला, केयरटेकर, वो माता पिता की भावनात्मक जरूरतों, जैसे उनके गुस्से को शांत करना या उनका मूड ठीक करना, को पूरा करने की कोशिश करता है। इसे पेरेंटिफिकेशन कहते हैं। 2. गोल्डन चाइल्ड बनने की संभावना, हाई चांस ऑफ बिकमिंग द गोल्डन चाइल्ड। पहले बच्चे में गोल्डन चाइल्ड बनने की संभावना अक्सर सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उत्कृष्टता का प्रतीक, माता पिता अपनी पहली संतान में अपनी परफेक्ट छवि देखना चाहते हैं। इस बच्चे की उपलब्धियों, पढ़ाई, खेल, नौकरी को माता पिता अपनी सफलता के रूप में देखते हैं और बाहर उसका शो ऑफ करते हैं। अत्यधिक अपेक्षाएं, इस बच्चे पर हमेशा परिपूर्ण, परफेक्शनिस्ट बने रहने का जबरदस्त दबाव होता है। उसे पता होता है कि अगर वो विफल हुआ तो वह माता पिता का प्यार और स्वीकृति खो देगा। पहचान का हनन, इस बच्चे की पहचान अक्सर माता पिता की इच्छाओं और सपनों से जुड़ी होती है। वो अपनी असली इच्छाओं को दबा देता है ताकि माता पिता को नाराज न करे। 3. स्केपगोट में बदलाव की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ अ रोल स्विच। हालांकि पहले बच्चे को अक्सर गोल्डन चाइल्ड बनाया जाता है, लेकिन अगर वह माता पिता के नियंत्रण को चुनौती देता है या उनकी जरूरतों को पूरा करने में विफल हो जाता है, तो उसकी भूमिका तुरंत बदलकर बलि का बकरा, स्केपगोट बन सकती है। चुनौती देने पर दंड, अगर वह गोल्डन चाइल्ड के रूप में असफल होता है या अपनी स्वतंत्रता दिखाता है, तो आत्ममुग्ध माता पिता उसे परिवार की समस्याओं के लिए दोषी ठहराने लगते हैं। 4. दीर्घकालिक मानसिक स्वास्थ्य प्रभाव, लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ इफेक्ट्स। पहले बच्चे पर इस भूमिका का बोझ गंभीर होता है। सीमाओं का अभाव, बड़े होने पर उन्हें स्वस्थ सीमाएं, हेल्दी बाउंड्रीज निर्धारित करने में कठिनाई होती है, क्योंकि बचपन में उनकी सीमाओं का उल्लंघन किया गया था। आत्म मूल्य की कमी, उनकी आत्म मूल्य, सेल्फ वर्थ, हमेशा बाहरी उपलब्धियों, अचीवमेंट्स से जुड़ी रहती है। उन्हें लगता है कि वे तब तक अच्छे नहीं हैं जब तक वे कुछ कर नहीं रहे हैं। नियंत्रण की जरूरत, वे खुद भी अत्यधिक नियंत्रण, ओवर कंट्रोलिंग वाले या चिंताग्रस्त, एंग्शियस बन सकते हैं, क्योंकि उन्हें बचपन में लगा था कि उन्हें ही पूरे परिवार को संभालना है। संक्षेप में, आत्ममुग्ध परिवार का पहला बच्चा अक्सर एक अत्यधिक दबाव वाली स्थिति में होता है। वो माता पिता की बाहरी छवि, इमेज और नियंत्रण को बनाए रखने के लिए मुख्य स्तंभ, मेन पिलर के रूप में कार्य करता है। आपने नार्सिसिस्ट फैमिली की गतिशीलता, डायनामिक्स और पहले बच्चे, फर्स्ट बॉर्न की भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं। मैं कुछ और बातें साझा करना चाहूंगा जो इस अनुभव को पूरी तरह से समझने और उससे उबरने, हीलिंग के लिए जरूरी है। 1. परिवार एक कल्चर या पंथ की तरह काम करता है। फैमिली एज अ कल्ट, आत्ममुग्ध परिवार अक्सर एक छोटे पंथ, कल्ट की तरह काम करता है, जहां एक ही नियम चलता है, नार्सिसिस्ट की सेवा करना और उनकी वास्तविकता को स्वीकार करना। सत्य पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर ट्रूथ। इस परिवार में तथ्य, फैक्ट्स मायने नहीं रखते, केवल माता पिता की कहानी, नैरेटिव मायने रखती है। इसे अक्सर गैसलाइटिंग के जरिए किया जाता है, जहां बच्चे को यह महसूस कराया जाता है कि तुम गलत हो, तुम्हारी याददाश्त खराब है, ये कभी हुआ ही नहीं। गोपनीयता, सीक्रेसी, परिवार के भीतर के दुर्व्यवहार या समस्याओं को छुपाना सबसे बड़ा नियम होता है। इस छवि को पहले, इमेज फर्स्ट रखने की जरूरत से बच्चे को बाहर मदद मांगने से रोका जाता है, जिससे वो अकेला महसूस करता है। भाई बहनों में प्रतिस्पर्धा, सिबलिंग राइवलरी। नार्सिसिस्ट माता पिता जानबूझकर बच्चों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करते हैं, जैसे गोल्डन चाइल्ड को स्केपगोट के सामने नीचा दिखाना। यह उन्हें एक दूसरे से जुड़ने से रोकता है और नार्सिसिस्ट का नियंत्रण बना रहता है। 2. नार्सिसिज्म का सबसे बड़ा दीर्घकालिक प्रभाव, कोडिपेंडेंसी।
आत्ममुग्ध माता पिता द्वारा पाले गए बच्चों में वयस्क होने पर सबसे आम समस्या कोडिपेंडेंसी होती है। क्या है कोडिपेंडेंसी? यह एक ऐसा व्यवहार पैटर्न है जहां आप अपनी जरूरतों, भावनाओं और पहचान को नजरअंदाज करके किसी दूसरे व्यक्ति जैसे पार्टनर, दोस्त या माता पिता की जरूरतों और भावनाओं को अत्यधिक प्राथमिकता देते हैं। कारण, बचपन में आपको सिखाया गया था कि आपके माता पिता का प्यार सशर्त कंडीशनल है, यानी आपको तभी प्यार मिलेगा जब आप उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे। आप उनके मूड और जरूरतों को पढ़ने में माहिर हो गए थे ताकि घर में शांति बनी रहे। परिणाम, वयस्क रिश्तों में आप ऐसे लोगों को आकर्षित करते हैं या उनकी ओर आकर्षित होते हैं जो आत्ममुग्ध होते हैं, और आप अनजाने में फिर से देखभाल करने वाले केयरटेकर की भूमिका निभाने लगते हैं। आपको अपनी खुद की आवाज और अपनी इच्छाओं को पहचानना बहुत मुश्किल लगता है। 3. उपचार और ठीक होने का मार्ग, द पाथ टू हीलिंग एंड रिकवरी। इस तरह के बचपन के आघात, ट्रॉमा से ठीक होना संभव है, लेकिन इसके लिए सचेत प्रयास और समर्थन की आवश्यकता होती है। ज्ञान और नामकरण, नॉलेज एंड नेमिंग, ये जानना कि आपके साथ जो हुआ वह सामान्य नहीं था और उस दुर्व्यवहार का नाम, जैसे गैसलाइटिंग, मैनिपुलेशन, रखना ठीक होने का पहला कदम है। सीमाएं स्थापित करना, सेटिंग बाउंड्रीज, सबसे जरूरी कदम स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करना है। ये तय करना कि आप क्या स्वीकार करेंगे और क्या नहीं, चाहे वह माता पिता हो या कोई और। इसमें कुछ समय के लिए सीमित संपर्क, लो कॉन्टैक्ट, या कोई संपर्क नहीं, नो कॉन्टैक्ट का विकल्प भी शामिल हो सकता है। अपनी भावनाओं को पहचानना, आइडेंटिफाइंग योर फीलिंग्स। बचपन में आपकी भावनाओं को अमान्य, इनवैलिडेटेड किया गया था। अब आपको अपनी खुद की भावनाओं को पहचानने और उन पर भरोसा करने का अभ्यास करना होगा। आपकी भावनाएं सही है। 4. समर्थन लेना, सीकिंग सपोर्ट। किसी आघात सूचित, ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड थेरेपिस्ट से बात करना बहुत फायदेमंद होता है। वे आपको पुरानी पैटर्न तोड़ने और एक स्वस्थ आत्म मूल्य, हेल्दी सेल्फ वर्थ विकसित करने में मदद कर सकते हैं। आपका यह विषय पर जानकारी प्राप्त करना ही ये दर्शाता है कि आप ठीक होने की दिशा में पहला कदम उठा रहे हैं। यह एक मुश्किल सफर हो सकता है, लेकिन स्वयं की खोज और स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। अगर आप फर्स्ट बॉर्न के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। यकीन मानिए दोस्तों, हमें सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद।